नमस्कार दोस्तों, कक्षा 10 साइंस के तीसरे अध्याय के प्रश्नों की बातचीत चल रही थी। देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं के निष्कर्षण की विवेचना कीजिए। देखिए सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुएं जैसे आयरन, जिंक, लेड, कॉपर आदि की क्रियाशीलता मध्यम होती है। प्रकृति में ये धातुएं प्राय सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान होता है। इसलिए अपचयन से पहले धातु के सल्फाइड एवं कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित कर लेते हैं। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रिया को भर्जन कहते हैं। इसी प्रकार कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। जिंक के अयस्कों के भर्जन एवं निस्तापन के समय निम्न रासायनिक अभिक्रिया होती है। देखिए भर्जन किसका करते हैं? सल्फाइड अयस्क का। तो 2Zn प्लस 3O2 गर्म करेंगे, तापमान देंगे तो 2ZnO जिंक ऑक्साइड बनेगा प्लस 2SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। निस्तापन किसका करते हैं? कार्बोनेट अयस्क का करते हैं। ZnCO3 जिंक कार्बोनेट को जब तापमान देते हैं तो जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस CO2 गैस बनती है। इसके पश्चात क्या करते हैं? इसके पश्चात कार्बन जैसे उपयुक्त अपचायी का उपयोग करके धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त कर लेते हैं। उदाहरण की बात करें, जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो यह जिंक धातु में अपचयित हो जाता है। यहाँ पर देखिए भर्जन किया था, भर्जन के बाद में हमें जिंक ऑक्साइड प्राप्त हुआ। इस जिंक ऑक्साइड का अपचयन कर लेते हैं। एक अपचायक है कार्बन, तो ZnO प्लस कार्बन के साथ इसको गर्म करते हैं तो ZnO को जिंक में अपचयन हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। धातुओं को उनके यौगिकों से प्राप्त करना अपचयन प्रक्रम है। इसके अलावा विस्थापन अभिक्रिया का उपयोग भी किया जा सकता है। अत्यधिक क्रियाशील धातु जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि को अपचायक के रूप में उपयोग किया जाता है क्योंकि ये निम्न क्रियाशीलता वाले धातुओं को उनके यौगिक से विस्थापित कर देती है। जैसे मैग्नीज डाइऑक्साइड को एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ गर्म करते हैं तो निम्न अभिक्रिया संपन्न होती है। 3MnO2 प्लस 4Al तो 3Mn प्लस 2Al2O3 प्लस ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसमें MnO2 का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। अपचयन किसका होता है? जहाँ से ऑक्सीजन निकलती है। तथा एल्यूमिनियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। जहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ती है उसका ऑक्सीकरण होता है। यह विस्थापन अभिक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है, यानी ऊष्मा का अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जन होता है। इनमें उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि धातुएं हैं वो गलित अवस्था में प्राप्त होती है।